अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि डीएनसी या फिर मेडिसिन, इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है और जिससे हमारी जो है नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी इफ़ेक्ट ना हो। डीएनसी के क्या नुकसानात हो सकते हैं, अगर हम डीएनसी को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें कौन सा प्रोसीजर करवाना चाहिए, ब्लीडिंग कितनी देर तक रहती है, दोनों ही अगर हम मेडिसिन यूज़ करते हैं या फिर डीएनसी करवाते हैं, दोनों फॉर्म में ब्लीडिंग हमें कितनी देर तक रहेगी, नेक्स्ट पीरियड्स कब आएंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे न्यू हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी। और मेरा सेकंड चैनल जो है उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आई बटन में दे दूँगी, उसे भी लाजमी विज़िट कीजिएगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीएनसी जो है वो बहुत ही रीज़न्स की वजह से करवाई जाती है या फिर आपको सजेस्ट की जाती है। उसमें जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हो और आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, इस केस में मैं आपको सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले एहतियात किया करें, बजाय इसके कि आपको बाद में ये चीज़ें सोचनी पड़े। क्योंकि अक्सर लेडीज़ के कमेंट्स आते हैं कि मैम अभी हमारे बेबी की बर्थ हुई है लेकिन अभी 1 महीना हुआ है या 2 महीना हुआ है और हम दोबारा से प्रेग्नेंट हो गए हैं, हम ये प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। अनवांटेड प्रेगनेंसी में आजकल आप अगर देखें कि बहुत ही छोटे छोटे से क्लिनिक्स बने हुए हैं जो कि डॉक्टर्स ने नहीं बनाए हैं, जो कि दाइयों वगैरह ने बनाए हैं। जितने भी लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी वाले होते हैं वो मोस्टली उन क्लिनिक्स की तरफ जाते हैं और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि कमाई का भी ज़रिया है, तो इसलिए आपको मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी ऐसे क्लिनिक पर विज़िट मत करें। जब भी आपने जाना है किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, और इसके अलावा जो है वो आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएँ, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास, ताकि आपको आगे कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस ना फेस करनी पड़े। या फिर जो है वो अर्ली मिसकैरेज हो जाता है बहुत सी ख़वातीन का, जैसे कि 7वां 8वां हफ्ता होता है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है या सिर्फ खाली सैक होता है, बिलाइटेड एवियम होता है, इस केस में या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही होती है, तो इन केसेस में आपको डीएनसी या फिर मेडिसिन जो है वो रिकमेंड की जाती है। हर केस में जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो ऑफ कोर्स मेडिसिन है, क्योंकि जब आप मेडिसिन यूज़ करते हो तो वो बच्चे दानी की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, उससे आपका अंदर का जितना भी मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और आपकी बच्चेदानी क्लीन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि मेडिसिन यूज़ करना, हर दूसरा बंदा आपको बता देता है कि आपने मेडिसिन ये वाली मेडिसिन यूज़ कर लो तो आपकी सफाई हो जाएगी, आपको डीएनसी करवाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर क्या होता है कि लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि हमें जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, हमने मेडिसिन तो यूज़ की थी और उसमें लोथड़े भी निकले, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक हमें ब्लीडिंग चल रही है, हमारे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रही है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हो वो अल्ट्रासाउंड करती है तो वो बताती है कि अंदर आरपीओसीज़ है, मतलब कि छोटे छोटे पीसीज अभी अंदर बकाया रह गए हैं। अब ये जो पीसीज रह जाते हैं, इसे निकालने के लिए फिर आपको डीएनसी की तरफ मूव करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है कि वो मेडिसिन से नहीं निकल पाता है? क्योंकि आप किसी भी अच्छी डॉक्टर के पास जाकर अपनी कंडीशन के मुताबिक मेडिसिन नहीं लेते हो, आप अपनी मर्ज़ी से उसको मेडिसिन को यूज़ करते हो। या फिर देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको फिर ये बताती है कि आपने कितनी डोज लेनी है, 2 मेडिसिन लेनी है, 3 लेनी है, कितने वक्फे के बाद लेनी है, कितने घंटों के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। वो आपको ड्रिप्स भी लगा सकती हैं, आपके नीचे मेडिसिन भी रख सकती हैं वजाइना में, या फिर आपको साथ ओरली भी देती हैं। इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए ही आपका जो अंदर होता है वो कम्प्लीटली मेडिसिन से वॉश होता है। सिर्फ 1 या 2 मेडिसिन खाने में 1 दिन में या 2 दिन में सारा अंदर से मटेरियल नहीं निकलता है, इसलिए आपको मजबूरन फिर डीएनसी की तरफ मूव करना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास होंगे तो वो आपको कभी भी डीएनसी रिकमेंड नहीं करेगी, बल्कि वो आपको एमवीए, एक प्रोसीजर है जो कि नया प्रोसीजर है, इससे आपको वैक्यूम की मदद से जो है वो सारा अंदर से जो मटेरियल होता है उसको सक कर लिया जाता है, और उससे पहले आपको जो है वो ड्रिप की फॉर्म में आपको मेडिसिन ही दी जाती है, ताकि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो थोड़ा सा नरम हो जाता है और सारा मटेरियल अंदर से सक कर लिया जाएगा। तो कोई भी इस तरह का जो है वो ख़तरा नहीं रहता है कि जिससे आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी मुतासिर होगी, क्योंकि डीएनसी में जो है वो औज़ारों की मदद से जो है वो सारा अंदर से क्लीन किया जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे जो पीसेस रह जाते हैं ना वो टाइम के साथ साथ सूख जाते हैं, बच्चेदानी के साथ चिपक जाते हैं, फिर आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन यूज़ कर लें आप उसको नहीं निकाल सकते हो। इसलिए उसके लिए किसी न किसी बाहर की फ़ोर्स की ज़रूरत होती है उनको निकालने के लिए, और अगर वो अंदर ही पड़े रहेंगे तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा। जब इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आपके लिए ख़तरनाक होता है, आपकी ब्लीडिंग भी नहीं रुकती है, आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी मुतासिर
متاثر ہو سکتی ہے، آپ کا سارا اندر کا جو سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ DNC اگر پراپر نہیں کی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انفرٹیلٹی، بانجھپن کا آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، جس سے آپ کی نیکسٹ پریگنینسی نہیں ہوگی، آپ کی ٹیوبس بند ہو سکتی ہیں، بچہ دانی کا جو منہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ویک ہو جاتا ہے۔ جب وہ ویک ہو جائے گا تو آپ کی جب بھی نیکسٹ پریگنینسی ہوگی اس میں آپ کے مس کیریج کے چانسز بڑھ جائیں گے، یا پھر جو ہے وہ بچے کی جو ڈلیوری ہے وہ ٹائم سے پہلے ہی ہو جائے گی، جو کہ بچے کے لیے خطرناک ہے۔ تو اس لیے جب آپ کسی اچھے گائنیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہو تو آپ کو ہمیشہ MVA ہی ریکمینڈ کرے گی، سکشن کی مدد سے ہی آپ کا اندر کا سارا حصہ کلین کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں کہ DNC جو ہے وہ صرف انہی پرپس کے لیے نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے بچہ دانی میں کوئی مسئلہ ہے، اس کی دیوار کافی زیادہ تھک ہے، اندر کینسر کا خدشہ لگ رہا ہے، یا پھر جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ ہیوی پیریڈز آتے ہیں، کچھ لیڈیز کہتی ہیں کہ انٹر کورس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کافی بلیڈنگ ہوتی ہے، یا ہمارے جو پیریڈز ہیں ان کے بعد بھی ہمیں کنٹینیوسلی داغ لگتا رہتا ہے، تو ان کیسز میں بھی DNC ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بہت سے آلٹرنیٹ پروسیجرز بھی اب لانچ ہو چکے ہیں۔ جب آپ کسی اچھے گائنیکولوجسٹ کے پاس جاؤ گے، ایکسپیرینس گائنیکولوجسٹ کے پاس جاؤ گے، تو وہ آپ کو آپ کی کنڈیشن کے لحاظ سے ہی ہر چیز گائیڈ کرے گی۔ اب اگر بلیڈنگ کی بات کریں کہ بلیڈنگ کتنی دیر تک رہتی ہے، اگر ہم DNC کا پروسیجر کرتے ہیں یا MVA کا پروسیجر کرتے ہیں تو اس کے بعد بلیڈنگ آپ کو 2 سے 3 دن رہتی ہے، بہت ہی ہلکے پھلکے سے داغ آتے ہیں، یا پھر آپ کا ڈسچارج ہو سکتا ہے کہ ریڈش برائٹ کلر کا اس میں بلڈ ہے، لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، میکسیمم 1 ویک تک رہتا ہے اور اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلوٹس، بڑے بڑے کلوٹس اس میں نہیں آتے ہیں۔ جب آپ میڈیسن یوز کرو گے تو اس میں آپ کو بڑے بڑے کلوٹس آئیں گے، کیونکہ سارا جو اندر سے کمپلیٹ واش ہونا ہے وہ اس میڈیسن کے تھرو ہی ہونا ہے، سارے کلوٹس نکلیں گے، ہیوی بلیڈنگ ہوگی، اور اس کے بعد وہ بھی آپ کی 7-8 دن رہتی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا ڈیوریشن کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے، نیچے پیٹ کے حصے میں کافی زیادہ درد رہتی ہے، تو آپ نے پھر گائنیکولوجسٹ کو وزٹ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر لے۔ نیکسٹ پیریڈ جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ٹائم پہ آ جاتے ہیں 1 مہینے کے بعد، یا پھر تھوڑا سا لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو نارمل بلیڈنگ ہوتی ہے، تھوڑی سی بلیڈنگ ہیوی ہو سکتی ہے لیکن نارمل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے، کافی 7 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے اور اس سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر رہی ہے، تو اس کیس میں بھی آپ نے گائنیکولوجسٹ کو وزٹ کرنا ہے اپنے چیک اپ کے لیے۔ ان پروسیجرز کے بعد آپ کو پین کلرز دی جاتی ہیں اور اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں۔ پین کلرز اور اینٹی بائیوٹکس آپ نے لازمی کمپلیٹ کورس کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اینٹی بائیوٹک کا کمپلیٹ کورس نہیں کرتے ہو تو آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے اور پھر سے آپ کی نیکسٹ پریگنینسی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ سارا پروسیجر ڈاکٹر کے مطابق کرتے ہو، کوئی بھی ایسی چیز یوز نہیں کرتے ہو، اپنی میڈیسن کا کورس کمپلیٹ کرتے ہو، MVA کی طرف موو کرتے ہو، DNC کی طرف نہیں جاتے ہو، تو اس سے آپ کی نیکسٹ پریگنینسی متاثر نہیں ہوتی ہے اور آپ ایزیلی جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم کنسیو کر سکتے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو سے 1% بھی آپ کو فائدہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔